योग मंजरी भारतीय योग संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका। आज का विषय है आसक्ति। एक आसक्ति है किसी से बंध जाना, ऐसा बंध जाना कि लगे कि मेरे प्राण मेरे भीतर नहीं उसके भीतर हैं। यह व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, वस्तु के साथ भी हो सकता है। कुछ लोग हैं जिनके प्राण उनकी तिजोरी में हैं। आप उनको मारो वे ना मरेंगे, तिजोरी को मार दो वे मर जाएंगे। नसीरुद्दीन एक अंधेरी गली से गुजर रहा है और एक आदमी ने पिस्तौल उसकी छाती पर रख दी। उसने कहा, नसीरुद्दीन, धन देते हो या जीवन? नसीरुद्दीन ने कहा, थोड़ा सोचने दो। फिर सोचकर उसने कहा कि जीवन। उस आदमी ने कहा, क्या मतलब? नसीरुद्दीन ने कहा, धन तो बुढ़ापे के लिए इकट्ठा किया है, जीवन तुम ले सकते हो। धन देकर मैं क्या करूँगा? फिर कहाँ बचूँगा? पुरानी कहानियाँ हैं, बच्चों की कहानियाँ हैं, परियों की, राजाओं की, जिनमें कोई राजा होता है जिसके प्राण किसी तोते में बंद है। राजा को मारो, आप नहीं मर सकते, तोते को मरना पड़ेगा। पता लगाना पड़ेगा कि राजा के प्राण कहाँ कैद हैं। वे कहानियाँ बड़ी अर्थपूर्ण हैं। वे हम सब की कहानियाँ हैं। आपको मारने में कोई सार नहीं है। पहले पक्का पता लगाना पड़े किस तोते में आपके प्राण बंद हैं, बस वहाँ मार दो, आप मर गए। आसक्त व्यक्ति का अर्थ है उसके प्राण उसके अपने भीतर नहीं कहीं और हैं। ऐसा व्यक्ति तो गहन परतंत्रता में होगा जिसके प्राण भी उसके अपने नहीं। यह तो पूरा कारागृह है। ऐसा व्यक्ति सदा ही फलों की आसक्ति से बंधा रहता है। क्या मिलेगा अंत में, यह उसकी नज़र में होता है। वह हमेशा फल को देखता है। वृक्ष की उसे चिंता नहीं होती। वह सब कर सकता है, लेकिन फल नज़र में, आँख में, प्राण में एक ही बात गूंजती है, फल। ऐसा व्यक्ति सदा दुखी होगा। दुखी इसलिए होगा कि वह जो भी करेगा उसमें तो उसे कोई रस नहीं है। रस तो फल में है, फल सदा भविष्य में है। और ऐसे व्यक्ति की धीरे धीरे एक व्यवस्था हो जाती है मन की कि वह वर्तमान में देख ही नहीं सकता। और जब फल भी आएगा तब भी वह फल को नहीं देख पाएगा, क्योंकि फल तब वर्तमान हो जाएगा और उसकी आंखें फिर भविष्य में देखेंगी। तो ऐसा व्यक्ति फल के द्वारा फिर किसी और फल को खोजने लगता है। पहले वह धन कमाता है, धन उसकी आकांक्षा होती है, फिर वह धन मिल जाता है तो उस धन से वह और धन कमाने लगता है। फिर यही चलता रहता है। उसकी हालत ऐसी है कि एक रास्ते का उपयोग दूसरे रास्ते तक पहुंचने के लिए करता है, फिर दूसरे रास्ते का उपयोग तीसरे तक पहुंचने के लिए करता है। जिंदगी भर वह रास्तों पर चलता है और उसे मंजिल कभी नहीं मिलती। उसकी मंजिल आती ही नहीं, क्योंकि हर साधन का उपयोग वह फिर किसी दूसरे साधन तक पहुंचने के लिए करता है। साध्य का कोई सवाल ही नहीं है। धन्यवाद।